यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो साइड्स की मेजरमेंट है हमें कुछ इस तरह से दी गई है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो हमने क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। ये आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सेम टाइप में ही हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये मेजरमेंट गिवन है इनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, बट उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए बी बी सी ए डी सी डी एंड बी डी। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल ना ये है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी सी एंड डी। अब देखिए ए बी कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर का, बी सी कितना है, ये है 5 का, एंड ए डी कितना है, ये है 4 का, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर लेंथ का, एंड सी डी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेंथ का, एंड बी डी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंथ का। तो बी डी हमारे पास ये डायगोनल है, ठीक है, कितने का है ये, 6 सेंटीमीटर लेंथ का है। अब हम क्या करेंगे, इस रफ स्केच की हेल्प से ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें डायगोनल वाले क्वेश्चन दिए गए हों, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब भी मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हमें डायगोनल का दिया गया हो तो सबसे पहले हम वो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कर तो आप इसको बाकी जो ये साइड दी गई है इनकी हेल्प से भी कर सकते हो, बट इसका यूज करके डायगोनल का ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हम पहले इसी को ड्रॉ करते हैं, बी डी इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी डी को 6 सेंटीमीटर लेंथ का। तो देखिए बी डी को ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर लेंथ। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है। तो इस पर मैं राइट कर देता हूँ बी डी इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हो गया। अभी हमें क्या करना है, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना हम इसमें रफ फिगर में, तो जो रफ स्केच है ये, इसमें बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए हम क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ कंपास को 6 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे ये और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर पे हो गया फिक्स, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाना है बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए। तो लगा लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, पॉइंट डी से, रफ स्केच में देखेंगे ये वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट डी से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाना है प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। तो 4 सेंटीमीटर पे पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इस पे हम एक लगा देते हैं आर्क, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए, तो ये प्रीवियस आर्क थी, इसको इंटरसेक्ट करते हुए लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट पे, ये कर रहे हैं ए पे। हम रफ फिगर में देख लेंगे किस पे कर रहे हैं, ए पे। अब इनको क्या करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, किस किस को, बी ए, ठीक है, या कह सकते हो ए बी और ए डी, इनको ज्वाइन करा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस रफ फिगर में फिर देखेंगे और बी से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये है 5 सेंटीमीटर का और डी से 7 सेंटीमीटर का। तो पॉइंट बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो पहले तो इस कंपास को फिक्स कर लीजिए 5 सेंटीमीटर पे। तो ये यहाँ से मैंने कर लिया इसको फिक्स, और बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक नीचे की तरफ आर्क लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसको, देखो इस तरह से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है पूरा ये, ठीक है। और दूसरा कितना है, दूसरा 7 है। तो ये लगा दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाएंगे प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे फिक्स कर लेते हैं कंपास को। तो ये 7 सेंटीमीटर पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आर्क लगा देते हैं, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए, किस पे कट किया इसने किया है पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे मैंने सी राइट कर दिया। अभी ज्वाइन करा दीजिए किसको, बी सी को और सी डी को, बी सी को और सी डी को ज्वाइन करा देते हैं अभी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। इसकी जो मेजरमेंट है वो लिख लेते हैं। ये तो कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके जो स्टेप्स है ना कंस्ट्रक्शन के, वो मैंने पहले ही राइट कर लिए हैं, तो वो मैं आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ बी डी इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया था, बी डी इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, बी को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने एक आर्क लगाई 6 सेंटीमीटर रेडियस की, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट ए पर। ये यहाँ पे मैंने राइट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कराया किसको, ए बी और ए डी को। फिर यहाँ पे पॉइंट 5 में हमने क्या किया है, फ्रॉम पॉइंट बी
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, बी से हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डी को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई है प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे कट करते हुए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कराया है, यहाँ पे ज्वाइन कराया, ठीक है ना। ये ज्वाइन वाला लाइन मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने क्या कराया, ज्वाइन कराया, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ज्वाइन 7 में ज्वाइन। इसके बाद हमने क्या किया, बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी को ज्वाइन कराया, तो लिख देंगे 10 ए बी सी डी इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।